क्या हुआ है आपके साथ, क्या दिक्कत हुई है? मैं 10 अगस्त को जो है एटीएम मशीन से 500 रुपया निकालने के लिए गया। कहाँ पे? ये कुर्जी मोड़ के पास में जो है, कुर्जी पटना जी। अच्छा। एटीएम मशीन है, इंडियन एटीएम मशीन था। तो जब मैं पैसा निकालने के लिए अपना कार्ड उसमें डाला। कौन मशीन था? ये बैंक का एटीएम मशीन था। उसका स्लिप निकला हुआ है? जी, उसका एक स्लिप भी मुझे मिला है, जो फेलियर का दिया सूचना कि तो लेकिन मेरा कार्ड जो है मशीन में फंसा रह गया और मैं काफी परेशान था। मैंने मतलब मशीन के अंदर चला गया कार्ड? जी, अंदर चला गया। तो मैं बहुत परेशान हुआ। आसपास पूछा तो बगल में एक घर बाजार करके दुकान है, उसने कई एटीएम कार्ड दिखाया और बोला अक्सर इसमें एटीएम कार्ड फंस जाता है, 2-3 दिन बाद आइएगा, आपको मिल जाएगा। तो आप रहते कहाँ, आरा की पटना? मैं आरा में रहता हूँ और पटना काम से गया हुआ था। क्या कोई विशेष काम किया? अपने बच्चे को ट्रेनिंग कराने के लिए, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसके लिए मैं गया था। अच्छा। और छोड़ के वापस लौट रहा था। तो इस तरीके की घटना हुआ। और बगल वाले ने, जब दुकानदार ने बताया कि अक्सर एटीएम फंसा रह जाता है, तो मैंने क्या किया कि निश्चिंत हो गया कि चलो कल परसों मिल जाएगा। लेकिन 1 घंटे के बाद मेरे एटीएम पर जो है मेरे एसएमएस आया, एसबीआई का मोबाइल पर ये एसएमएस आया कि 10,000 आपका ट्रांजैक्शन हो गया, जो कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और तब मैं वापस फिर उस एटीएम मशीन के पास आया और उसके बाद इस बैंक, जो इंडस्ट्रियल बैंक जो है पाटलिपुत्रा है, वहाँ के मैनेजर से भी मिला और उन्होंने कहा कि आप थाना में जाके केस कीजिए। और नहीं, ये जो आपका एटीएम था किस बैंक का था? मेरा एसबीआई का एटीएम कार्ड था। स्टेट बैंक का? जी, एसबीआई का। और इसका खाता जो है, तो कितने देर बाद मैसेज आया आपको पैसा कट गया? करीब 1 घंटा बाद, 11:05 पर ये मैसेज आया। 10 बजे मैं ट्रांजैक्शन कर रहा था। आज कितने दिन हो गए? और आज 4 दिन हो गए। तो आपने फिर बैलेंस चेक किया जाकर के, पता किया कि वापस आया है? जी, मैंने जो है अपना होम बैंक से जो है अपने खाते को चेक कराया। कितने देर बाद चेक कराया? मेरी पत्नी जो है दोपहर में ही बैंक में आके सूचना देने के लिए आई। तो बैंक मैनेजर ने बताया कि 10,000 नहीं और 4500 रुपया कट गया और आपका बैलेंस 300 रुपया 16 पैसे, 316 रुपया केवल बाकी है। तो इस तरीके से मेरे साथ 10,000 और 4500 का ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुआ है एटीएम के माध्यम से। इस बात की सूचना अपने प्रशासन को भी दी है? मैंने जो है वहाँ के थाना प्रभारी को ये सूचना दिया, पाटलिपुत्र थाना में, लेकिन उन्होंने मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया और सारे पेपर को रख लिया और बोला कि आप 1 हफ्ता बाद आइए। तो उसके बाद मैंने जो है अपने होम ब्रांच में जो है लिखित सूचना दिया और उन्होंने कहा कि आपको एप्लीकेशन देने से कोई फायदा नहीं, आप कस्टमर केयर में ही आप अपनी एप्लीकेशन को दीजिए। उसके बाद मैंने मोबाइल के द्वारा 2 दिन ट्राई किया और ये 2 कंप्लेन जो है मैंने कस्टमर केयर में सूचना दिया है। और मैं कई वहाँ से क्या आश्वासन मिला कस्टमर केयर से? वहाँ से बोला आपका इंक्वायरी हो जाएगा, अगर फ्रॉड केस है। उन्होंने बताया कि आपका एटीएम फ्रॉड केस हुआ है। और मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे एटीएम को तत्काल बंद किया जाए। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना बैंक की ओर से ना थाना की ओर से, और कई लोगों को इस फ्रॉड केस का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए इस पर जो है तुरंत सुनवाई किया जाए और हम जैसे गरीब पादरियों का पैसा चले जाने से हमारे पारिवारिक स्थिति में परेशानी होती है। और कई गरीब, आप पादरी हैं चर्च में? जी, हम रमना चर्च के एक पादरी के रूप में काम करते हैं। और ये सब चीजें जो है बड़े बुद्धिमानी से हम लोग बताना चाहते हैं कि लोग आर्थिक रूप से फ्रॉडगिरी के केस में फंस रहे हैं। इसलिए बैंक को इसकी जिम्मेवारी लेना चाहिए, सुरक्षा गार्ड मुहैया कराना चाहिए। उस एटीएम कार्ड पर गार्ड भी नहीं थे, इसलिए गार्ड की व्यवस्था किया जाए, वरना शटर लगा दिया जाए।
बैंक की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल जीउत है, मैं आरा गिरजा मोड़ पकड़ी में रहता हूँ।